अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1.4 करते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है, इसमें डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जो आपको इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। वो मैंने शॉर्ट्स फॉर्म में जो है वो बना के अपलोड की हुई हैं, तो उनको मैं एक ही जगह पे इकट्ठी कर दूंगा, इस चैप्टर की जो भी चीज़ें हैं। तो ये 3 जो हैं क्वेश्चंस, ये डेफिनेशंस हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। और आज हम जो करेंगे, ये हमारे पास 1.4, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। और इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम ये फर्स्ट जो पार्ट है इसको हम सोल्व करेंगे। इसमें मैं कह रहा कि राइट द फॉलोइंग यूजिंग अ समेशन साइन विद अप्रोप्रिएट इंडेक्स। ये जो हमें उसने डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हैं, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, कहते हैं कि इन सब को हमने समेशन साइन के अंदर लिखना है, समेशन साइन की फॉर्म में लिखना है, इनके अप्रोप्रिएट इंडेक्स लगा के, ठीक है। और ये जो इंडेक्स होते हैं, ये एक्चुअली वैल्यूज़ की जो नंबर होते हैं वैल्यूज़ के, वो उनको इंडेक्स कहते हैं। जैसे कि ये 3, 4 लिखा हुआ है ना वाई के साथ, ये वाई के साथ ये जो नंबरिंग दी गई है, ये हमारे पास इंडेक्सेस हैं। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं, इन पार्ट्स को बारी बारी। क्वेश्चन को कंप्लीट समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। कोई स्टेप अगर नहीं समझ आता तो वीडियो को बैक करके दोबारा से वो स्टेप आप समझ लीजिएगा। फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि इनको हम समेशन साइन में किस तरह से क्लोज़ कर सकते हैं, इनके अप्रोप्रिएट इंडेक्स यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट्स, जब हम ए को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, y3 प्लस y4 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। मींस के y4 और y15 के सेंटर में कुछ वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है। मतलब y4 से लेके y5, y6, y7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड देन फिर लास्ट पे हमारे पास आता है y15। तो कहते हैं इन सारी वैल्यूज़ को हमने क्लोज़ करना है समेशन फॉर्म में, इनके अप्रोप्रिएट इंडेक्स के साथ। अब समेशन फॉर्म में लिखना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो प्लस के साइन है ना, आपको पता है जो सिग्मा का साइन होता है, समेशन साइन स्टैटिस्टिक्स में जो यूज़ करते हैं हम, वो हमारे पास ये होता है, ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो शक्ल लिखी है मैंने, एक साइन लिखा है, इस साइन को हम समेशन साइन कहते हैं, इसको सिग्मा भी बोलते हैं। तो इन प्लस की जगह पे मैंने ये साइन यूज़ कर लिया। ये साइन हमें बता रहा है कि हम वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं, ओके। अब वैल्यूज़ कौन सी हैं, अगर आप देखें तो y3, y4, y15 तक जो वैल्यूज़ हैं, इनमें y कॉमन आ रहा है, ठीक है। मींस कि y एक वेरिएबल है जो कि प्लस किया जा रहा है। 3, 4 और 5, 6 ये तो इनकी नंबरिंग है ना, ठीक है। मतलब थर्ड वैल्यू जो है y की, उसको y3 कहेंगे हम, फोर्थ वैल्यू को y4 कहेंगे, ठीक है। इसी तरह 15th जो वैल्यू है उसको y की, उसको y15 कह दिया गया है। तो y एक्चुअली क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो सम जो हमने लिखा, इसके साथ मैं यहाँ पे लिखूँगा y, ठीक है। अब y जो है ये भी आ गया, और सम जो है प्लस की जगह पे हमने ये सम का साइन यूज़ कर लिया। अब इनके अप्रोप्रिएट इंडेक्स लगाने हैं, तो इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट यहाँ पे जो वैल्यू है y3 है और लास्ट वैल्यू है y15, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो इसका इंडेक्स है, इंडेक्स i से हम लिखते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है इसका इंडेक्स। तो i इज़ इक्वल्स टू 3 से लेके कहाँ तक जा रहा है हमारे पास, 15, और 15 यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम सिग्मा साइन। और 15 वैल्यू जो होती है हमारी, ठीक है, इसको हम n भी कहते हैं बाज़ दफ़ा, ठीक है, स्मॉल n। तो मैं यहाँ पे स्मॉल n भी लिख देता हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना नो इशू, ठीक है। तो 3 से लेके जो 15 तक हमारे पास वैल्यूज़ थी, इनको हमने प्लस किया, ठीक है, y की वैल्यूज़ को। तो ये जो छोटा सा एक आपके सामने, मतलब ये सारी वैल्यूज़ को हमने बंद कर दिया, समेशन साइन में क्लोज़ कर दिया। तो ये इस पार्ट का आंसर है, ठीक है। बहुत इजी है, जस्ट बस थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ थी जो आपको बताई। इंडेक्स का किस तरह से लिखते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो समेशन साइन के नीचे लिखते हैं, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट जो होता है वो समेशन साइन के ऊपर लिखते हैं, और वो हमारा डेटे के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें, मज़ीद समझ आएगी आपको।
नेक्स्ट पार्ट में अगेन कह रहा है कि ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इनको आपने समेशन फॉर्म में क्लोज करना है। तो मैं दोबारा से फिर क्या कर रहा हूँ, जो प्लस का साइन है इसकी जगह पे मैं समेशन इसको कन्वर्ट कर दिया समेशन साइन में, ठीक है। और कॉमन चीज़ क्या है हमारे पास डाटा के अंदर, वो है वाई स्क्वेयर, ठीक है। वाई स्क्वेयर को हमने प्लस करना है, मीन्स के वाई स्क्वेयर की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वैल्यू को हमने प्लस करना है। अब हम इसके इंडेक्स लगा लेते हैं। इंडेक्स कहाँ से हैं जनाब, i इज़ इक्वल्स टू डाटा के अंदर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। नेक्स्ट करते हैं, मज़ीद समझ आएगी आपको। समेशन साइन में क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, समेशन साइन पहले लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे डाटा में क्वेश्चन में कौन सी कॉमन वैल्यूज़ हैं। y माइनस म्यू का स्क्वायर ये सभी में आ रहा है, ठीक है। बस जो चेंज हो रहा है वो इनके नंबर चेंज हो रहे हैं, इंडेक्स 1 2 3 ये चेंज हो रहा है। तो मैं समेशन के साथ कॉमन वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, y माइनस म्यू, ठीक है, और स्क्वायर है, ठीक है, इस ब्रैकेट का। इसको हमने क्या करिए, क्लोज कर दिया इस वैल्यू को सम की फॉर्म में। अब इसके इंडेक्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स हमारा देखें, फर्स्ट वैल्यू 1 है और लास्ट वैल्यू 3 है, तो ये 1 नीचे लिखेंगे, नीचे से स्टार्ट करें, i इज इक्वल्स टू 1, और जो लास्ट वैल्यू होती है 3 ये आ जाएगी ऊपर। तो ये इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी से। नेक्स्ट करता हूँ मैं जी, डी पार्ट है। तो इसमें अगेन स्टार्टिंग आपने लेनी है समेशन साइन से, समेशन साइन यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि प्लस किया जा रहा है सबको, तो प्लस के लिए हम सिग्मा समेशन साइन यूज़ करते हैं। अब फिर देखें इसके अंदर, अब हमारे पास y है और b है। अब ये जो b है माय डियर स्टूडेंट्स, ये होती है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। y को हम एज अ वेरिएबल यूज़ करते हैं, जबकि a b या c अगर y के साथ आ जाए, मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे कि यहाँ पे b y के साथ, तो वो b जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, अभी तो मैं फ़िलहाल इसको b और y ये कॉमन आ रहा है ना, उसको मैं तो फ़िलहाल यहाँ पे वैसे लिख रहा हूँ। अभी तो b को मैं लिख देता हूँ और y को भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये b है हमारे पास, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास जो चीज़ एक कॉमन है वो है y, ठीक है। और इंडेक्स मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। इंडेक्स हमारे पास आ रहा है 20 से लेके 30 तक, ठीक है। तो i इज़ इक्वल्स टू 20 नीचे आएगा फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, i के सामने आती है, और लास्ट वैल्यू ऊपर आती है, ठीक है, 30। अब हमने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है ये एक प्रॉपर्टी है सिग्मा का एक रूल होता है कि जब भी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर आ जाता है और समेशन साइन हम वेरिएबल के साथ लिखते हैं, ठीक है। किस तरह से, इस तरह से, ये जो b का साइन है ये हम ले आएंगे सिग्मा से पहले, ठीक है। इसको हम इस तरह लिखेंगे, b पहले आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद हम जो समेशन साइन होता है वो हम यूज़ करेंगे y के साथ, और ये जो हमारा इंडेक्स है ये एज इट इज़ समेशन के नीचे आएगा 20 और ऊपर आ जाएगा 30। तो ये आंसर है इस पार्ट का। बस इसमें ये थोड़ा सा था कि जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ जाएं तो उनको हम अलग से कर देते हैं। आप डायरेक्ट इस पार्ट का ये आंसर भी लिख सकते हैं, या एक स्टेप अगर ये बनाना हो तो ये स्टेप भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1.4 था उसका जो फर्स्ट हम पार्ट कर रहे थे उसके अंदर ये 4 छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये हमारे ख़त्म हो गए। अब हम अगले जो है सेकंड पार्ट वो मैं अगली वीडियो में करूँगा। ये वीडियो मज़ीद लंबी नहीं करते हम, तो अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पे अगर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें मुझे भी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।